नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबर। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारने की घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर किए गए इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल है। घटना लोनी के टोली कॉलोनी में रविवार देर रात हुई। पुलिस ने बताया है कि रविवार को देर रात कपड़ा व्यापारी रियाज उर्फ रियाजुद्दीन के घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। व्यापारी रियाज और उनके 2 बेटे अज्जू और इमरान और उनकी पत्नी को गोली मारी गई। इसमें व्यापारी रियाज, उनके दोनों बेटों की मौत हो गई है, वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। रियाज की पत्नी की उम्र 60 साल है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि एक टीम को घटनास्थल पर भेजकर जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज आग लग गई। आग इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम में लगी। मौके पर पहुंची दमकल के 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग की घटना के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीज बाहर खड़े हैं। आग बुझा दी गई है। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:15 पर हौज खास पुलिस स्टेशन में एम्स में आग लगने की सूचना दी गई। एम्स अस्पताल के कमरे से धुआं और चिंगारी निकलते हुए देखी गई थी। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल के 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है। इस घटना में ना तो कोई हताहत हुआ है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है। आग लगने के सही कारणों का पता लगाने की जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में बीती रात आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर उनके परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हमले में एसपीओ फयाज और उनकी पत्नी की तो रात में ही मौत हो गई थी। बेटी घायल थी, लेकिन उसने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। बीती रात करीब 11 बजे कुछ आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया था। आतंकियों ने उन पर उनकी पत्नी रजा बेगम और उनकी बेटी राफिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। 41 साल के फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एसपीओ फयाज और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। घायल हालत में बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हो गई। अवंतीपोरा के एसपीओ फयाज अपने परिवार के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरी परिगाम त्राल इलाके में रहते थे। रात में आतंकियों ने उनके घर में घुसकर फायरिंग कर दी थी। आज सुबह एसपीओ और उनकी पत्नी को हरी परिगाम स्थित उनके गांव में दफना दिया गया। उनके जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक ट्रैक पर गाड़ी चलाने और पार्क करने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और अन्य महाविकास अघाड़ी नेताओं पर निशाना साधा। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के खेल मंत्री सुनील केदार और राज्य मंत्री अदिति एस तटकरे के साथ पुणे के बालेवाड़ी क्षेत्र में खेल केंद्र का दौरा किया था। महाविकास अघाड़ी नेता निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के काम की समीक्षा करने के लिए खेल परिसर के दौरे पर थे। महाराष्ट्र खेल विभाग ने एक एजेंसी को बताया कि एथलेटिक ट्रैक के पास कंक्रीट रोड का इस्तेमाल करने के लिए केवल एक वाहन को अनुमति दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि शरद पवार को चलने में परेशानी होती है। हालांकि इस दौरान एनसीपी प्रमुख के शरद पवार के वाहन के साथ कुछ अन्य वाहन भी ट्रैक पर पार्क कर दिए गए। पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ऐसे समय में जब भारतीय एथलीट ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, शरद पवार पूर्व आईओए अध्यक्ष और अन्य महाविकास अघाड़ी के मंत्री अहंकार के प्रदर्शन में हैं। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटरियों पर अपनी कार चलाते हैं क्योंकि वे 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ना चाहते। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई है। 58,540 ठीक हो गए हैं और 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब 1000 से कम लोगों की मौत हुई है। तब 880 लोगोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी रविवार को 13,034 कम हो गई है। अब कुल 5,68,048 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में कुल नए मरीज जो आए हैं वो हैं 46,498
और जो कुल मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या है 58,540। जो मौतें हुई हैं वो हैं 978 और अभी तक जो संक्रमित हो चुके हैं वो हैं 3.2 करोड़। अब तक ठीक हुए हैं वो हैं 2.93 करोड़। अब तक कुल मौतें 3.96 लाख और अभी जो इलाज करा रहे मरीज हैं उनकी संख्या है 5.68 लाख। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।